नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता जावद से सत्यनारायण पाटीदार। सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है MP44 में। सर धन्यवाद दीपक भैया। देखा जाए कांग्रेस के अंदर हमेशा एक बात उठ रही थी कि बाहरी लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, जी लेकिन देखा गया है कि जो भाजपा से छोड़ जिसने कांग्रेस का दामन संभाला है उनको जी 2023 में जावा से टिकट दिया गया है। क्या नहीं कहना दिया गया, चाहेंगे? ये बात सत्य है। और हमारे जो नेतृत्व है आदरणीय कमलनाथ जी, उनने कई आम सभाओं में पूरे 5 साल तक एक बात कही थी कि इस बार बाहरियों को मौका नहीं दिया जाएगा और जिसकी रजिस्ट्री होगी उसको भी मैं मान्य नहीं करूंगा, जिनका पैतृक होगा उसी को टिकट दिया जाएगा, है ना। बागियों को नहीं दूंगा। सिंधिया के साथ जो गद्दारी की है और सिंधिया के साथ जो लोग गए उनको भी उन उम्मीदवारों पर विचार नहीं करूंगा। पर लेकिन कार्यकर्ताओं की जो बड़ी भावना थी कि भाई कम से कम स्थानीय को मौका मिलना चाहिए, वो कहीं कि हमारे नेतृत्व ने हमारी बात स्वीकार नहीं करी और उनके वचन थे, उन वचन को उनने कार्यकर्ताओं से निभाया नहीं। कम से कम उनको ये बात का ध्यान रखना था, कार्यकर्ताओं की भावना है और आपने कहा था उसी पर हम पालन कर रहे थे। हमने तो आपसे कहा नहीं था, पर लेकिन भाई कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप निर्णय नहीं हुआ, ये बात सत्य है। फिर भी जो पार्टी का निर्णय होता है तो सर्वोपरि होता ही है, पर 30 तारीख तक कुछ भी हो सकता है। तो हम 30 तारीख तक हम एक आस और हम कार्यकर्ता और सब राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व को हमारी बात पहुंचाएंगे। उसके बाद जो भी पार्टी का और कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा वो स्वीकार करूंगा। बड़ी बात की है कांग्रेस के सत्यनारायण पाटीदार ने कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के अनुरूप काम किया जाएगा, कार्यकर्ताओं के हजारों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा किया जाएगा और कार्यकर्ताओं के अनुरूप ही हम अपना हाईकमान को जवाब पहुंचाएंगे। अगर मान लीजिए जावद का टिकट चेंज नहीं होता है तो सत्यनारायण पाटीदार क्या आप कांग्रेस पार्टी से बगावत करेंगे? सर मैंने आपसे पहले ही कहा था 30 तारीख तक मैं इस बात के लिए सहमत हूं कि हमारे नेतृत्व हमारी बात स्वीकार करेगा, क्योंकि ये वचन कमलनाथ जी ने दिया था कि हम सर्वे से टिकट देंगे, बाहरियों को टिकट नहीं देंगे, गद्दारों को टिकट नहीं देंगे और स्थानीय लेवल पर जो काम करने वाले उनको मौका दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा। ये वचन कमलनाथ जी के थे। कहीं कहीं हो सकता है जो चूक हुई है उस 30 तारीख तक सुधारी जा सकती है, तो हम 30 तारीख तक ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते हैं। आपसे अनुरोध नहीं, हम कार्यकर्ता और हम सब एक ही बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, कमलनाथ जी से बात करेंगे कि आपने जो वचन दिया है वो निभाओ और हमारी आशा के अनुरूप हमारा उम्मीदवार हो और हमारे बीच का उम्मीदवार हो। 30 तारीख बाद इसका फैसला जो कार्यकर्ता कहेंगे वो करूंगा। देखा जाए लगातार कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी ने सर्वे कराया था कि स्थानीय लोगों को उम्मीदवार बना जाएगा, स्थानीय को प्रतिनिधित्व दी जाएगी। कांग्रेस से जावद से कई नाम चल रहे थे, एक तरफ जी राजकुमार राइस है, सत्यनारायण पाटीदार है, तो कई ऐसे दावेदार थे जो स्थानीय जी उम्मीदवार थे, अपनी जावेद से उम्मीदवारी टिकट मांग रहे थे। जी लेकिन अब देखा गया है कि बाहरी लोगों को भरोसा जाए पार्टी ने बाहरी लोगों को टिकट दिया है। क्या करेगी स्थानीय उम्मीदवार अब? तो सर ये भाई स्थानीय उम्मीदवार, मैंने आपसे फिर अनुरोध एक बार पुनः दोहरा रहा हूं कि भाई 30 तारीख तक आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि 30 तारीख तक निर्णय चेंज हो सकता है। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। तो मैंने यही किया, जो कमलनाथ जी ने जो हमसे वचन दिया था, हमारे से वादा किया था, हमारी बात करी थी, उस पे हम खरे उतरे। तो आप भी अपना वचन निभाए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं मिले और फिर कार्यकर्ता की जो भावना होगी वो करूंगा। बात खत्म। ऐसे में देखा क्या है, कहा है आपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप हम काम करेंगे। 30 तारीख का आपने समय की बात करा है। अगर पार्टी का 30 तारीख तक अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो क्या लगता है कि इस बार वापस से प्रदेश के अंदर दूसरी चिंगारी मनासा के बाद जावत उठेगी? दो कार्यकर्ता तो स्वतंत्र है। कार्यकर्ता हम तो एक बार पार्टी से बंधे हुए, कार्यकर्ता स्वतंत्र होता है। कार्यकर्ता की भावना फैसला तो कार्यकर्ता फैसला लेगा। उसमें हम ना तो मैं कुछ कर पाऊंगा, ना आप कुछ कर पाएंगे, ना राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ कर पाएगा। ऐसे में आपने कहा है कि जो ज्योतिराज सिंधिया थे उनको आपने गद्दार कहा है कि गद्दारों के साथ देने वाले वापस पार्टी में आ गए, गद्दारों को टिकट दिया है, तो इस फैसले को कहां तक सही मानते हैं आप? तो सर है ही है गद्दार। तो जिस मझधार में पार्टी के साथ रहा, जिसने पार्टी में 2018 में कांग्रेस पार्टी को हराया, चलो हराने के बाद उसके बाद जो परिस्थिति बनी, जो देश में लाखों करोड़ों जो मतदाता थे उनकी विश्वास एक सरकार बनी थी, उस आस को जिस गद्दार ने सरकार को गिराया और गिराने के बाद उस गद्दार के साथ जो अभी उम्मीदवार बना है वो उसके साथ चला गया था। वापस पुनः 4 साल बीजेपी में रहने के बाद मलाई खा के फिर वापस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे छाती पे आकर बैठ गया, तो ये कार्यकर्ता सहन थोड़ी करेगा, नहीं करेगा।
ये थे हमारे साथ में फोन लाइन पर कांग्रेस नेता सत्यनारायण परिदा, जिन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की, गद्दारी की है, उन गद्दारों को, समंदर पटेल को कांग्रेस में हम नहीं झेलेंगे। अगर पार्टी हाईकमान अगर अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो हम कार्यकर्ताओं के साथ में एक बड़ी बैठक करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं के बाद एक फैसला लिया जाएगा। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।